बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, किसी भी इंसान की किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। बाज़ लोग अपनी किस्मत के बदलने के मुंतज़िर ही इस जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं, जबकि बाज़ लोगों की किस्मत बदलती तो है लेकिन महज चंद गलत फ़ैसलों की वजह से वो सब कुछ खो देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस हकीकी मगर दिलचस्प कहानी की इब्तिदा इंग्लैंड के इलाके नॉर्थहैम्पटनशायर से होती है, जहाँ पर निक मीड नामी ये शख्स रहता है। निक को फ़ौजी गाड़ियों और टैंक्स वगैरह का बेहद शौक़ है, और सिर्फ शौक़ ही नहीं बल्कि उसका कारोबार भी ऐसा ही है। निक के इस कारोबार का नाम टैंक्स अलॉट है, और मूवीज़ और टीवी शोज़ में इस्तेमाल होने के लिए निक इन टैंक्स को रेंट पर देता है। हत्ता कि आप अगर इस इलाके में जाएं तो आप निक से एक टैंक चलाने की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगरचे निक के पास अभी भी बहुत से टैंक्स मौजूद हैं, लेकिन वो अपने कारोबार को बढ़ता देखकर मज़ीद टैंक्स भी ख़रीदना चाह रहा था। और बिल्कुल यहीं पर ही हमारी कहानी की इब्तिदा होती है। दुनिया सारी में निक उन इंसानों में सरे फहरिस्त आता है जो कि फ़ौजी टैंक्स के अकेले मालिक हैं। और इंग्लैंड में बनने वाली कोई भी मूवी हो जिसमें अगर टैंक की ज़रूरत हो तो प्रोड्यूसर हजरात को निक का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ता है। तकरीबन 150 के करीब टैंक्स और कई फ़ौजी गाड़ियों के मालिक इस शख्स ने एक और टैंक का सौदा करने का सोचा। निक के पास मौजूद टैंक्स बरतानिया, अमेरिका और रूस की फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल भी रह चुके हैं। हत्ता कि निक के पास बरतानवी फ़ौज के पास मौजूदा ज़माने में इस्तेमाल होने वाला मशहूर ज़माना चैलेंजर 1 टैंक भी मौजूद है। जैसा कि हमने नाज़रीन को बताया कि निक आम लोगों को टैंक चलाने की ड्राइविंग क्लासेस भी देता है, और इसकी प्रॉपर्टी पर टैंक चलाने के साथ साथ लंदन में एक टैंक लिमोजीन रेंट पर भी आप ले सकते हैं। अगरचे उसका कारोबार चमक रहा था, लेकिन उसने अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए कुछ ऐसा किया जिसके बारे में शायद ही कोई आम शख्स अपने ख्वाब व ख्याल में भी सोच सके। जिस तरह हमारे मुल्क में OLX है, इस तरह बरतानिया में eBay चलती है। और एक दिन eBay पर ढूंढते हुए निक को एक रूसी T-54 टैंक सेल के लिए नज़र आया, और इस टैंक को देखते ही उसको समझ आ चुकी थी कि अक्सर मूवीज़ में रशियन टैंक्स की डिमांड होती है। इस वजह से यह ख़रीद उसके लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकती है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस रूसी टैंक को ख़रीदने के बाद उसे अपना सारा कारोबार एक तरफ और इस टैंक को एक तरफ करना पड़ेगा। निक ने फ़ौरन से इस टैंक के मालिक जो हीवी से रब्ता किया, और जल्द ही इन दोनों के दरमियान इस टैंक को ख़रीदने का मायदा तय पा गया, और जो ने यह टैंक $39,000 के इवज़ बेचने की हामी भर ली। लेकिन निक ने कुछ फ़ौजी गाड़ियों के बदले ये सौदा करने का कहा, जो कि जो ने बखुशी कबूल करके ये टैंक निक के हवाले कर दिया। निक अपनी इस खरीद पर बेहद खुश था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस टैंक के अंदर कौन सा ख़जाना छुपा होगा। निक को ये टैंक इस वजह से बेहद पसंद था कि यह टैंक असल में जंग में इस्तेमाल हुआ था, और इराकी जंग में इस टैंक को इस्तेमाल किया गया था, और तकरीबन 1500 मील ये टैंक चला था। निक ने चूँकि फ़िल्मों में इन टैंक्स को रेंट पर देना होता है, इस वजह से इन टैंक्स का सही हालत में होना बेहद ज़रूरी होता है। निक ने इस काम के लिए टॉड चैम्बरलेन नामी एक मैकेनिक भी रखा है। निक और टॉड दोनों मिलकर इस टैंक को ठीक करने और मुकम्मल तौर पर असल हालत में लाने की कोशिशें करने लगे, और यूँ उन्हें जल्द ही इस टैंक के अंदर असला और गोला बारूद छुपा मिल गया, जो कि इनने मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इनने कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा होगा कि इसके बाद उनको क्या मिलने वाला है। और नाजरीन, ये बात याद रखें कि यह टैंक इराकी जंग में इस्तेमाल हुआ था। सारा हफ्ता ये और उसका मैकेनिक इस टैंक पर काम करते रहे, और जल्द ही टॉड को यह बात पता चली कि इस टैंक में लगा एक फ्यूल टैंक किसी चीज़ के साथ इस तरह फिक्स किया गया है कि उसको उखाड़ा नहीं जा सकता। उसने एक लोहे के राड की मदद से एक लोहे के डब्बे को थोड़ा सा खोला, और उसको ये देखकर शक सा हुआ कि इस फ्यूल टैंक के अंदर एक अजीब सा सुराख क्यों काटा गया है, जो कि आम फ्यूल टैंक्स में हरगिज़ नहीं होता। लेकिन इस मैकेनिक को क्या मिला था, आप अगर इसको अपनी आंखों से ना देख लें तो शायद आप भी इस पर एतबार ना कर सकें। टॉड को इस फ्यूल टैंक में मौजूद इस सुराख पर इतना ज़्यादा शक हुआ कि वो दौड़ता हुआ निक तक आया ताकि इस बारे में उसे बता सके। इन दोनों ने इसको कैमरे में रिकॉर्ड करने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उन्हें इसके अंदर शायद एक बार फिर से खुफिया तौर पर छुपाई हुई बंदूकें भी मिलेंगी। लेकिन उनको जो मिला वो बंदूकों से लाख दर्जे बेहतर था। वीडियो बनाते हुए टॉड सबको बताने लगा कि उनको पहले भी इस टैंक की खुफिया जगहों से असला मिला है, और एक बार फिर से हम इस पुरस्रार तौर पर बंद किए फ्यूल टैंक को खोलने वाले हैं, और उम्मीद यही है कि इसके अंदर भी असले का एक ख़जाना हमें मिलेगा। लेकिन इन दोनों को इस बात की समझ नहीं थी कि बंदूकों के ज़ख़ीरे को कोई ख़जाना नहीं कह सकता, बल्कि असल ख़जाना तो अभी इन दोनों को मिलने वाला है। इन दोनों ने इसलिए भी इस सारे वाक़े को रिकॉर्ड करते रहने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये दोनों सोच रहे थे कि अगर बहुत बड़ी तादाद में इनको असला मिलता है
تو وہ پولیس والوں کو ثبوت دکھانے کے قابل ہوں گے۔ جب نک کے مکینک نے اس ٹینک کے اندر موجود اس جگہ ہاتھ ڈالا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے ہاتھ میں بندوقوں کی جگہ کچھ اور ہی محسوس کیا۔ اور ناظرین اسکرین پر نظر آنے والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیا ملا۔ اس نے سوچا کہ کوئی لوہے کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آیا ہے، اور اس نے جب کھینچ کر اس ٹکڑے کو باہر نکالا تو حیرت سے ان دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سونے کی ایک اینٹ تھی اور ان دونوں کے پاس حیرت سے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اور اچانک نک کا مکینک بولا کہ ابھی اندر ایسے ہی اور بھی کسی دھات کے ٹکڑے موجود ہیں۔ ان دونوں نے ایک ایک کر کے ان سونے کی اینٹوں کو باہر نکال لیا، اور ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کریں، لیکن ان سے اتنی بڑی غلطی سرزد ہو جائے گی اس بارے میں ان نے شاید کبھی نہ سوچا ہوگا۔ ان دونوں کو اس ٹینک کے فیول ٹینک کے اندر سے 5 سونے کی اینٹیں ملیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن تقریباً 5 سے 6 کلو تک تھا، اور ان کی قیمت تقریباً 25 لاکھ امریکی ڈالر یعنی تقریباً 43 کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے۔ ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ ان نے اپنے کچھ دوستوں اور کولیگز کو بلایا اور ان سب سے مشورہ لیا کہ اس سونے کا آخر کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ مزید ٹینکس لینے چاہیے، جبکہ ایک لڑکی نے کہا کہ 7 رینج روورز لے لینی ہی اس خزانے کا صحیح مصرف ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان دونوں کو پتہ تھا کہ ان لوگوں کو اس سونے کے بارے میں مقامی پولیس کو آگاہ کرنا ہی ہوگا۔ جب حیرت اور لالچ نے کچھ عقل کو دوبارہ دماغ میں آنے کی جگہ دی تو ان کو سمجھ آئی کہ پولیس کو بتائے بغیر وہ اس سونے کی اینٹوں کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے نک نے مقامی اتھارٹیز کو کال کر کے بلا لیا، لیکن سوال تو یہ تھا کہ اصل میں سونے کی اینٹیں آئی کہاں سے، اور ناظرین اس کا جواب سن کر حیران رہ جائیں گے، چونکہ یہ ٹینک عراقی جنگ میں استعمال ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ سونا کویت کا ہے، اور چونکہ عراق نے جب کویت پر حملہ کیا تھا تو فوجیوں نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں تھی جس کو لوٹا نہ ہو، اور دیگر قیمتی چیزوں کی طرح سونے کی ان اینٹوں کے چوری ہونے کا شک بھی عراقی فوجیوں پر ہی کیا جا رہا تھا۔ نک اور اس کے میکینک کی ساری ایکسائٹمنٹ تب ختم ہو گئی جب ان نے اپنے دروازے پر نارتھ ہیمپٹن شائر پولیس کو دستک دیتے ہوئے دیکھا۔ پولیس نے فوراً سے سونے کی ان اینٹوں کو ضبط کر لیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ سونے کی ان اینٹوں کا تعلق کویت سے ہے بھی یا نہیں، لیکن نک نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی۔ نک امید کرتا ہے کہ اگر ان سونے کی اینٹوں کے اصل مالک اور ان کے ملک کا نہ پتہ چلایا جا سکا تو شاید یہ اینٹیں اسے واپس مل جائیں۔ وہ اور اس کے دوست ابھی بھی ایک نئے ٹینک اور 7 رینج روورز کے خواب کو خود سے چھن جانے پر پچھتاتے ہیں۔ جو ہیوی جس نے یہ ٹینک نک کو بیچا تھا اس سے اس کے خیالات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کچھ خاص پچھتاوا ظاہر نہ کیا، اور اس نے مذاقاً کہا کہ اگر نک کو یہ سونے کی اینٹیں واپس مل گئیں تو شاید مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ یہ کہانی جب شیئر کی گئی تو لوگوں نے اس پر اپنی مختلف آراء ظاہر کیں، اور بعض لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اس کو مقامی پولیس والوں کو اس کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اس سارے واقعے کو خود تک ہی رکھنا ہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔